हाँ बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और दशहरा का आनंद उठा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है कि AEC 1 का जो है कि प्रैक्टिस सीरीज जो है कि शुरू किए थे, जिसमें कि MCQs क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नहीं जो क्लास 1 में हुआ था। तो 1 to 20 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसके आगे की सीरीज को शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए, वन एक क्वेश्चन है कि ऑल द कम्युनिकेशन एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन ऑर्डर टू सर्व एनी बिजनेस और कॉर्पोरेट पर्पसेज आर नोन एज। तो उसको क्या कहा जाता है? ऑल द कम्युनिकेशन एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन ऑर्डर टू सर्व एनी बिजनेस और कॉर्पोरेट पर्पसेज आर नोन एज। उसको कौन सा कम्युनिकेशन कहते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और नॉन ऑफ दीज। देयर नहीं है, नॉन ऑफ दीज है। तो देखिए, और जितने कम्युनिकेशन एक्टिविटीज होते हैं जो किसी बिजनेस को सर्व करने के लिए होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो यहां सही जवाब क्या होगा? सी होगा। अब देखिए 22 देखिए, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट हेल्प इन मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑल द व्हाट। यहां ब्लैंक स्पेस है, देखिए फिर रिपीट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है? ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज को, दैट हेल्प इन मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑल द व्हाट। इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और नॉन ऑफ दीज। तो जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है बहुत सारे एक्टिविटीज को, तो वह जो है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंतर्गत। तो आपका सही जवाब क्या होगा? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो सारे चीज को, ऑल द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। व्हाट आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज टू सक्सेस इन इंटरव्यूज? मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज किस चीज में? टू सक्सेस नहीं, टू सक्सीड इन इंटरव्यू होगा, EED, टू सक्सीड इन इंटरव्यूज। तो क्या है पहला ऑप्शन? गुड, लॉन्ग, नाइस स्माइल, फ्रेश ब्रेथ। बी, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, शोइंग एंथुजियाज्म और स्पीकिंग क्लियरली। डी है डेवलपिंग रेपोर्ट, गुड पोस्चर एंड फ्रेश ब्रेथ। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेश ब्रेथ, नाइस स्माइल, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। बतलाइए तो क्या सही जवाब होगा? 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज। तो देखिए इसमें आंसर आपका क्या होगा? मेकिंग आई कॉन्टैक्ट रहना चाहिए, शोइंग एंथुजियाज्म, उत्साह होनी चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, और स्पीकिंग क्लियरली, और जो कुछ भी बोलिए वह क्लियर, स्पष्ट रूप से बोलिए। तो आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यही 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज है किस चीज में सफल होने के लिए? इंटरव्यूज में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हम लोग देखते हैं कि व्हिच टीचिंग मेथडोलॉजी इज बेस्ड ऑन सेइंग इज व्हाट आई हियर, आई फॉरगेट, व्हाट आई सी। What I see, I remember, what I do, I understand. तो देखना कि which teaching methodology is based on saying, इस कहावत पर क्या है, कौन सा है? तो लेक्चर मेथड है, या डिमोन्स्ट्रेशन है, या साइमल्टेशंस है, और एक ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा साइमल्टेशन।
साइमल्टेशंस, यहां टी छूटा हुआ है, तो सही जवाब हो जाएगा सी। यहां टी छूटा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, तो 21, 22, 23, 24 क्लियर हो गया। तो इस तरह के प्रश्न आपको AEC1 में MCQs में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है 25 एक्सटेम्परी मेंस। तो एक्सटेम्परी किसको कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, यानी बिना प्रिपरेशन का दिया हुआ भाषण, अचानक आपको बोल दिया जाए कि इस टॉपिक पर बोलिए, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्परी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन है स्पोकन और डन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, थर्ड ऑप्शन है स्पोकन और डन इन अलोन, और फोर्थ ऑप्शन है स्पोकन और डन विथ प्रॉपर प्रिपरेशन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज, देयर नहीं है, विच ऑफ दीज आर वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसमें से कौन वाइटल है? तो देखिए, तो स्पीचेज, डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशंस और आर्गुमेंट्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वाइटल क्या होता है? तो ग्रुप डिस्कशन होता है। क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप में बैठ करके उस पर डिस्कस कीजिए, तब कंक्लूजन पर जाते हैं। नहीं, तो इसमें वाइटल कौन है? ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट है द टर्म कम्युनिस्ट डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड, कहां से लिया गया है? चाइनीज, ग्रीक, इंग्लिश, लैटिन। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? लैटिन, लैटिन से लिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल में जो कम्युनिकेशन हम लोग पूरा करते हैं, तो उसमें फाइनल स्टेप क्या है? इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक्स और रिसीविंग। तो फाइनल साइकिल, फाइनल स्टेप क्या होता है किसी भी कम्युनिकेशन साइकिल में? तो वह फीडबैक होता है। तो वह यहां पर आंसर सही आपका क्या होगा? फीडबैक, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, द फोरमोस्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज इज, विच स्किल? द फोरमोस्ट स्किल माने पहला, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो आपका इसमें पहला क्या है? रीडिंग स्किल है। फोरमोस्ट स्किल कौन? ये सारे स्किल्स हैं, लेकिन पहला क्या है? रीडिंग स्किल। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा रीडिंग स्किल, क्योंकि रीडिंग स्किल भी है, राइटिंग स्किल भी है, लिसनिंग स्किल भी है और स्पीकिंग स्किल भी है, लेकिन फोरमोस्ट कह रहा है पहला, तो पहला होगा रीडिंग। नेक्स्ट देखिए, अंडरस्टैंडिंग अ रिटन टेक्स्ट मीन्स, यानी किसी लिखे हुए टेक्स्ट को समझते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, extracting the required information, understand writer's meaning, both A and B, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक्सट्रैक्टिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो यहां दोनों जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है और उससे एक्सट्रैक्ट करना है कि जो आपको इंफॉर्मेशन जरूरत है, यानी आपका सही आंसर होगा टी, यानी बोथ क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग रिटन टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक्सट्रैक्टिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि दोनों सही है। यहां पर एक ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी सही जवाब होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखिए क्या है, रीडिंग इज अ प्रोसेस। रीडिंग को कौन सा प्रोसेस कहा जाता है? तो कौन सा प्रोसेस होता है? देखिए, तो इनकोडिंग, डिकोडिंग, कंडिफिकेशन और नॉन ऑफ दीज। तो रीड करते हैं क्या? जो दिया हुआ रहता है उसको आप रीड करते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं? डिकोड करते हैं। तो सही आंसर होगा बी। रीजनिंग अगर जानते होंगे तो उससे भी इसको आप इन्फर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखिए 32, एक टेक्निक है ASQ3R। ASQ3R, तो ASQ3R टेक्निक्स फॉर रीडिंग इज गिवन बाय, किनके द्वारा यह दिया हुआ है? बिल मेयर जो कि 1962 में, या ब्रेल
1965 में, या रॉबिन्सन इन 1970, या बोथ ए एंड सी। तो यह जो SQ3R, आर जो है कि इनके नाम से ही रिलेटेड है, यानी कि आपका आंसर है रॉबिन्सन इन 1970, क्योंकि यह आर जो पड़ा हुआ है इसी रॉबिन्सन से ही पड़ा हुआ है। ये आप ट्रिक से भी समझ सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए रॉबिन्सन का आर यहां पर आ गया है, SQ3R किसका है? रॉबिन्सन, जो कि 1970 में यह जो है कि रीडिंग का टेक्निक डेवलप किए थे। नेक्स्ट देखिए 33, ए नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड, यानी वह नाउन जो कि न मेल हो न फीमेल हो, तो क्या होगा? कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, न्यूटर जेंडर और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा? न्यूटर जेंडर होगा। न्यूट्रल जेंडर नहीं होता है, न्यूटर जेंडर होता है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? न्यूटर जेंडर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 34, वी रिक्वायर सेवरल स्किल्स फॉर अक्वायरिंग डैश एंड डैश। वी रिक्वायर सेवरल स्किल्स फॉर एक्वायरिंग, किस चीज के लिए? इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए, कि नॉलेज और विजडम, नॉलेज इंफॉर्मेशन, बोथ ए एंड सी। तो यहां पर जो है कि सेवरल स्किल की जरूरत पड़ती है नॉलेज के लिए और विजडम के लिए, यानी आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पर्सनालिटी, हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पर्सनालिटी बिल्डिंग ऑफ ए चाइल्ड, यानी बच्चे का पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए कौन सा लैंग्वेज जो है कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है? ऑप्शन है फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग, स्टैंडर्ड लैंग्वेज और एकेडमिक लैंग्वेज। तो कोई भी बच्चा आपके मदर टंग को ज्यादा फॉलो करता है नहीं, तो यहां पर सही आपका जवाब क्या होगा? मदर टंग, मातृभाषा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ग्रुप कम्युनिकेशन ऑफ पीपुल हैविंग सेम इंटरेस्ट बिलोंग टू सेम डोमेन ऑफ नॉलेज। विच ग्रुप कम्युनिकेशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग और सिंपोजियम। तो विच ग्रुप कम्युनिकेशन ऑफ पीपुल हैविंग सेम इंटरेस्ट एंड बिलोंग टू सेम डोमेन। तो सही जवाब क्या होगा? तो सेमिनार, यानी सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं नहीं, तो सेमिनार होता है। यहां पर सही जवाब क्या होगा? सेमिनार होगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सही जवाब क्या होगा? सेमिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेसिंग वंस